दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी एसएससी और वीडियो की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था और इसके हेड विजय राघवाचार्य थे। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था वायसराय? चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना से समाप्त हो गया। किस घटना से समाप्त हुआ था? चोरी चोरा घटना से समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन। दोस्तों नीरी कहाँ है जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहते हैं। जयराम रमेश की बुक है लाइट ऑफ एशिया। इसके बाद आगे देखेंगे। बास्तिल का दुर्ग पेरिस फ्रांस में स्थित था। इसे फ्रांस की क्रांति के विरोध में ढा दिया गया। फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के विरोध में 1789 में हुई थी। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति भी कहते हैं जो कि 1917 में हुई थी। यह लेनिन द्वारा होती है। किसके द्वारा? लेनिन द्वारा होती है। मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया और सोवियत संघ का विघटन इन्हीं के समय हुआ था 1991 में। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो एसिड है और इसका द्विकुंडित मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। किसने? वॉटसन और क्रिक ने दिया था द्विकुंडित मॉडल। नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं। इसमें आरएनए भी पाया जाता है और थाइमिन भी नाइट्रोजन क्षारक होता है। इसमें यूरेसिल पाया जाता है। आगे देखेंगे। संविधान सभा का मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित है। कैबिनेट मिशन योजना के समय संविधान में 389 सदस्य थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के समय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर से की गई थी। कहाँ से की गई थी? फैजपुर इसका राइट आंसर है। स्वदेशी हारपुर लूप प्रणाली आईआईटी मद्रास ने शुरू की है। सिर पुरकर जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने जीता है, जबकि पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है और राज तितली घोषित किया है ब्लू डिस्क तितली को सिक्किम ने। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राज तितली घोषित किया है सिक्किम ने ब्लू ड्यूक तितली को। राजकीय पशु हिम तेंदुआ लद्दाख का है और बासेनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। आगे देखेंगे। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुई थी और चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। किसके काल को? जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णिम युग। वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य हुआ। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य है। आगे देखेंगे। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं और हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? बागवानी को कहते हैं।
ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन को कहते हैं और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। संवाद कौमुदी नामक अखबार राजा राम मोहन राय से संबंधित है। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। मिरातुल अखबार, ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने थे राजा राम मोहन राय के समय ही, और राजा की उपाधि अकबर ने दी थी राजा राम मोहन राय को। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं? 105 हुए हैं। कितने हुए हैं? 105 हुए हैं। आगे देखेंगे। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। 102वां संविधान संशोधन आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2020 से इसे लागू किया गया, और कब किया गया था लागू? इसे 2020 से लागू किया गया, और इसमें एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया, और SC ST के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है, और इसको बम्बू डांस भी कहते हैं। खारची फेस्टिवल त्रिपुरा का है, और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरोक भाषा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, और बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक किसने लगाया? ईशान किशन ने लगाया। नाबार्ड के अध्यक्ष केवी साजी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष कौन है? मेघना एलावत हैं। हॉकी इंडिया के हेड कौन है? दिलीप टर्की हैं। कौन है? दिलीप टर्की हैं। फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं वर्तमान में, और ई अमृत पोर्टल नीति आयोग ने शुरू किया है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। सारथी ऐप किसका है? सेबी का है, और सेबी की हेड कौन है? माधवीप्री बुच हैं। GST संग्रहालय जिसका नाम धरोहर है पणजी गोवा में स्थित है, और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है, और असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका ने शुरू की है। I2U2 में इंडिया, इजराइल, UAE और USA ये 4 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 का आयोजन शिमला में किया गया। कहाँ पर किया गया है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। किसने जीता है? खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? किंग हमद हवाई अड्डा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में हुए, और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू की गई। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है, और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। कौन है? सुमन बैरी हैं। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, जो कि परमेश्वर अय्यर के स्थान पर बने हैं। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। दा विंची मिशन नासा ने शुरू किया है। मनरेगा के लोकपाल कौन है? NK ओझा हैं। आगे देखेंगे। नवीनतम महारत्न कंपनी कितनी है? 12 हैं, और 12वीं नवीनतम महारत्न कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में की गई, और इसका हेडक्वार्टर साक्षी में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि दुर्गापुरा लो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है।
पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, जो कि सबसे पुरानी है और 2004 की है। संविधान में भाषा कितनी है? 8वीं अनुसूची में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है और कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसको शॉर्ट में नमक भी कहते हैं। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो दोस्तों इस क्लास का आप बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है। और कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 हैं। लौह इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर साक्ची में है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि 2004 की है। और संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया। आगे देखेंगे। कलपति रथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये दोनों केरल के हैं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरा जैसलमेर में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ऊँट फेस्टिवल बीकानेर में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल लद्दाख के हैं। कौन कौन से? लोसर और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के हैं। सिगो फेस्टिवल गोवा का है और गोवा हर घर जल प्रणाली वाला राज्य है, रेबीज मुक्त राज्य है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है। थैयम केरल का है। एरवाल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और नवरे फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर का है। मिजोरम यात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, जबकि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, इसे मुकोडा फेस्टिवल भी कहते हैं, यह लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, जो कि एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है, हॉर्नबिल। आगे देखेंगे। त्रिपुरा। त्रिपुरा में खाची फेस्टिवल मनाया जाता है और इसकी मूल भाषा क्या है? कोकबरो भाषा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मनिक शाह हैं। पुलमपरा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। बीरबाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों सौर ऊर्जा संचालित गांव पहला कौन सा है? मोंडेरा है, जो कि गुजरात का है। एशिया का बायो CNG संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेपाल के नए PM कौन है? पुष्प कुमार दयाल हैं। अरुणोदय 2 योजना किसने शुरू की है? असम ने शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री किसने? हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू की है अरुणोदय 2 योजना। उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल किसने शुरू किया है? मणिपुर ने शुरू किया है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जबकि नॉर्वे में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। क्या है? ओस्लो है। डेनमार्क कैपिटल है कोपेनहेगन की। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं और सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। तो फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश भी कहते हैं फिनलैंड को। सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 126 है। कितनी है? खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126।
और गूगल पे ज़्यादातर 125 दी हुई है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर 126 ही होगा। कितना होगा? 126 ही होगा। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126 है। निवेश प्रोत्साहन समझौता किसने शुरू किया है? इंडिया और अमेरिका के मध्य शुरू हुआ है निवेश प्रोत्साहन समझौता। बंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश कौन कौन सी हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, ये नॉर्डिक देश हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ पर उपराज्यपाल कर लीजिएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। मिस यूनिवर्स 2022 का जो आयोजन हुआ था वह अमेरिका में हुआ था और विजेता कौन रही थी? आर बॉनी ग्रेवियल रही थी। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? आर बॉनी ग्रेवियल हैं। 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु हैं। कौन है? हरनाज सिंधु हैं 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स। पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन है, जो कि 1994 की हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य है और इन्हीं के मध्य मालाबार युद्ध अभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अमेरिका की वित्त मंत्री वर्तमान में जेनेट येलेन है और 5वीं महिला मुक्केबाज कौन है? निकहत जरीन है। कौन है? निकहत जरीन है 5वीं महिला मुक्केबाज। आगे देखेंगे। फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्ती में जो भोज्य पदार्थ है उसे संपूर्ण पौधे में संवहन कराना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पत्ती में जो भोज्य पदार्थ होता है संपूर्ण पौधे में उसका संवहन कराना है। शांति का प्रतीक कबूतर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रस्टोपस है। तो जो मोर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रस्टोपस है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ और डॉल्फिन सेंटर कहाँ स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था और डॉल्फिन सेंटर कहाँ है? पटना बिहार में स्थित है। पिएट्रा ड्यूरा अधकीमती पत्थर को लगाने से संबंधित है। किससे? पिएट्रा ड्यूरा अधकीमती पत्थर को लगाने से संबंधित है, जो कि ताजमहल में पाया जाता है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया जट जटनी झुमरी लोक नृत्य बिहार के हैं। घूमर कालबेलिया गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? घूमर कालबेलिया गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के हैं। तमाशा लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है इंडिया 2022 टर्निंग पॉइंट इग्नाइटेड माइंड विंग्स ऑफ फायर। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है जो कि आपको याद रखनी है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी प्रसून जोशी को चुना गया था, जबकि 2022 में चिरंजीवी को चुना गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इनकी बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं और तमिलनाडु के MK स्टालिन हैं। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। मोहिनीअट्टम ऑफ केरल लोक नृत्य केरल का है और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। सत्रिया लोक नृत्य असम का है और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का ही है और ओडिसी उड़ीसा का ही लोक नृत्य है। आगे देखेंगे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आरती शाह हैं। कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आरती शाह। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? आरती शाह हैं। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले पुरुष कौन बने हैं? मेयर सेन बने हैं। कौन बने हैं? पहले पुरुष कौन बने हैं? मेयर सेन बने हैं। अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। आगे देखेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की। नीलगिरी की पहाड़ियों से दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहीं टोडा जनजाति पाई जाती है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीलगिरी की पहाड़ियों दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहीं टोडा जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। आगे देखेंगे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यानी दो नदियाँ हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ओंकारेश्वर बांध स्थित है और सरदार सरोवर बांध भी स्थित है नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। शिलोंग से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है। स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग है और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग में ही स्थित है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है? कोटा में किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया। डेफ ओलंपिक 2021 में भारत 9वें स्थान पर रहा। हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया। निजामों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थित है और टी हब 2.0 हैदराबाद में ही स्थित है। तो दोस्तों ये थे हैदराबाद के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। निजामों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थित है। टी हब 2.0 हैदराबाद में ही स्थित है। आगे देखेंगे, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। डॉक्टर मनिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कोकोरग भाषा इसकी मूल भाषा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता कौन बना है? भारत बना है इंडोनेशिया को हराकर, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। ओबेर कप का विजेता साउथ कोरिया बना है। टैमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया। किसे? फ्रैंक विल्जैक को दिया गया टैमिल्टन पुरस्कार 2022। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह किसने किया? कीमा रीता शेरपा ने किया। अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं और संविधान संशोधन 105 हुए हैं। कितने हुए हैं? 105 हुए हैं संविधान संशोधन। संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। किसने की थी? संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ पर? 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। किसे दिया गया? डॉक्टर सिंधिया को दिया गया। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तेज कौल को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तेज कौल को दिया गया है। आगे देखेंगे,
फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटक को मिला है। पुरुष में राफेल नडाल को मिला है। बिहू असम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। मकर बिलक्कू केरल का है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया है जैसलमेर में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर में स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे, आईपीएल 2022 का विजेता कौन बना है? गुजरात टाइटंस बना है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। पॉमडी अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आईपीएल 2022 का विजेता कौन बना था? गुजरात टाइटंस बना था राजस्थान रॉयल को हराकर। और पाल्मडी अवार्ड किसे दिया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया। आगे देखेंगे, ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? चीन ने की। और 2023 में साउथ अफ्रीका ने की है। GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया और किस रॉकेट के द्वारा? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा किया गया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है। यूएनए की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। आगे देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना बना है फ्रांस को हराकर। और इसका जो आयोजन हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर दोहा में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है, जबकि भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थित है। कौन सा है? भारत का सबसे एयरपोर्ट कौन सा है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर है। दोस्तों ये था लर्न टॉप, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इसी में से। तो दोस्तों आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी 1000 इतने हुए नहीं हैं, तो दोस्तों आपसे ही उम्मीद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।